तो क्या हाल है मेरे दर्शकों, मैं तुम्हारा भाई टैकी। आज हम लोग बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक के बारे में। तो सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को लेकर काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स उनके सपोर्ट में आए, बट कुछ यूट्यूबर्स को हेट भी मिल रहा है ओवर दिस सिचुएशन। सबसे पहले सोनम वांगचुक के डिटोरिएटिंग हेल्थ कंडीशन को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL फाइल कर दिया गया है, जहां पर सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो इमीडिएटली सोनम वांगचुक को हॉस्पिटलाइज करवाए, उनको अर्जेंट मेडिकल केयर एंड लिक्विड न्यूट्रिशन दिया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी 8.5 kg लूज कर चुके हैं एंड 2 दिन से ज्यादा शायद से वो सरवाइव ना कर पाए। और प्ली में फर्दर यही मेंशन था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उन्हें नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स देना चाहिए इन द वे ऑफ अ लिक्विड डाइट, ताकि वो सरवाइव कर पाए, क्योंकि अगर तो वो गुजर जाएंगे ना, इट विल बी अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम फॉर आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड। ऑल्सो पूरव झा भी सोनम वांगचुक के सपोर्ट में एक स्टोरी अपलोड किया था, जिसके बाद उन्हें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, जिस पर वो रिस्पॉन्ड करते हुए क्या कहे आप दोनों क्लिप्स देख लो। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा बचपन में, या कहानियाँ पढ़ी होगी बहुत सारी, कि जब राक्षस लोग भी तपस्या करते थे ना, तो भगवान आ जाते थे उनको आशीर्वाद देने की भाई तू जो भी है तू ले। आज का टाइम कितना डिफरेंट है भाई, मतलब लोग अपने फायदे के लिए भी नहीं, फ्यूचर, देश के फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए अनशन रख रहे हैं, तो भी लोग रिएक्ट नहीं कर रहे। मतलब भगवान से ऊपर तो कोई नहीं होता, सोचो उस टाइम भगवान आ जाते थे, लेकिन अब लोग वेरी बैड भाई, मतलब एटलीस्ट कुछ तो रिएक्ट करो, जाओ हाँ ना बोल दो, क्या है नहीं है, मरते हुए मत छोड़ो यार किसी को। अगला आदमी अपनी जेब भरने के लिए भी नहीं कर रहा भाई, और लोग मेरे से बोल रहे हैं भाई कि आप वीडियो क्यों नहीं। मेरे वीडियो बनाने से क्या होगा यार, मेरे वीडियो बनाने के बाद ही आपको पता लगेगा कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। आपको पता है मतलब बुरा क्या लगता है, मतलब जब आप अपना ओपिनियन भी शेयर करो तो लोग बोलते हैं भाई कितने पैसे मिले आपको। भाई मुझे पैसे क्यों मिलेंगे यार, नहीं मिलते मेरे को पैसे इन सब चीज़ों, मेरे अपने ही ओपिनियन के लिए मुझे पैसे नहीं मिलते। और मेरी किसी से नफरत नहीं है, किसी से बोल भी नहीं रहा वॉर करने निकलो चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि यार ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करे, सब लोगों का भला हो, सब खुश रहे भाई इस दुनिया में। तो मेरे अपने थॉट्स है, मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि आप लोग 5 मिनट भी अपने थॉट्स के साथ बैठो कि क्या सही है क्या गलत है, अपने मन से पूछो, अपने दिल से पूछो। ऑल्सो सिंगर काका जो कि CJP के प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया था सोनम वांगचुक के सपोर्ट में, उन्होंने आकर अपने स्टोरी में लिखा, जब कॉमेडियंस कंट्रीज के डीपेस्ट प्रॉब्लम्स को एक्सपोज कर रहे हो ना, तब समझ जाना पॉलिटिकल लीडरशिप का हालत काफी खराब है। एंड नेक्स्ट स्टोरी में वो दिलजीत दोसांझ वाले कंट्रोवर्सी को भी रेफर करते हुए कहे, दिलजीत एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है, वो उड़ता पंजाब, सतलुज जैसे मूवीज बनाए हैं, किसान आंदोलन को भी सपोर्ट किए हैं, तो प्लीज उन्हें क्रिटिसाइज करना बंद करो फॉर नॉट सपोर्टिंग CJP। इंस्टेड ऑफ दैट अभी सोनम सर को सपोर्ट करो जो कि हंगर स्ट्राइक में। इंडियाज गॉट लेटेंट की पॉपुलर कंटेस्टेंट लूसिड फॉर यू भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखी, श्री सोनम वांगचुक सर, हम लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं कि आप हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, बट कोई भी पर्पस लाइफ से ग्रेटर नहीं है। एक बार तो गांधी जी के भी सुन लिए थे रूलर्स ने, पर अभी आप जिसके खिलाफ लड़ रहे हो ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें पड़ता है सर, प्लीज लिसन टू अस। एंड एक तरफ जब सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक में है, दूसरे तरफ आयुष सप्रा वहाँ पर जाकर जब फूड ब्लॉग बना दिए थे, उनको बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा। ये ट्विटर में आकर उनके एक वीडियो के सेगमेंट को वायरल किया जा रहा था, एंड बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे बाय सेइंग कि सोनम वांगचुक वहाँ पर अपनी लाइफ को रिस्क में डाले हुए हंगर स्ट्राइक पे जाकर, और दूसरे तरफ ऐसे लोगों को देखो वहाँ पर फूड ब्लॉगर जाकर फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं। दिस इज रियली बैड। बट आयुष सापरा ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि एक पर्टिकुलर क्लिप को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाया जा रहा है, सिर्फ एक क्लिप से पूरे वीडियो के मैसेज को जज किया जा रहा है, विच इज रॉन्ग। एंड एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते थे, उन्होंने एक रील पोस्ट करते हुए ये रिप्लाई दिया। चेक करो भाभी, CJP की प्रोटेस्ट का लग तो बढ़िया रहा है भाई। सोनम जी को दिखा दो थोड़ा सा, सोनम जी को दिखा दो, देखो चटनी लगा के सोनम जी। देखिए ये वाली वीडियो बहुत गुस्सा आ रहा है ना, मतलब खून खोल रहा होगा, मेरे को पता है आप लोगों का। मैं कहूंगा गुस्सा मत करो गुस्सा यार, छोड़ो, अपने खाने पे कंसंट्रेट करो। लंच करने बैठे हो ना, है सामने रखिए ना प्लेट एकदम भरी हुई, ऊपर टॉप तक भरी हुई है, सामने अनशन चल रहा है, फूड ब्लॉगर कैसे बोल रहा है, इतना गुस्सा, 2 कमेंट लिख दूं उसके बारे में, लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, पहले अपने खाने पे फोकस करो। राइट, दिस वाज द एग्जांपल दैट आई वांटेड टू प्रेजेंट बिहाइंड दोज लाइंस। सोनम जी ने 3 दिन पहले वो लाइन बोली थी ना कि आप सबको ठूस के कार्य, दैट इज द आईना दैट आई वांटेड टू रिप्रेजेंट टू ऑल द सोसाइटी। बट अनफॉर्चुनेटली उस मैसेज को भी इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि मैं भी उनका मजाक उड़ाने गया। नॉनदलेस कोई दिक्कत नहीं, आपने पूरी वीडियो नहीं देखी, मेरे को समझ में आता है, उसको बस 10 सेकंड के लिए, सिर्फ 10 सेकंड के लिए फॉरवर्ड कर लो और ये वाला पार्ट देख लो। थोड़ा समोसा डैम नहीं यार, बहुत बढ़िया समोसा चाय, ये शेड बहुत बढ़िया है। अभी शाम में जैसे आप आओगे, राजमा चावल आएंगे और भी चीजें आएंगी, कम फॉर फूड, कम फॉर एनीथिंग बट कम। ओके, अगर आपके दिल में भी थोड़ी सी सद्भावना है उन बच्चों के लिए जिनकी जान गई है, उन लोगों के लिए जिन्होंने सफर करा है, इफ यू फील एनीथिंग अबाउट देम देन प्लीज कम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, ठीक है, बाय बाय। अब एक तरफ काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स सोनम वांगचुक के सपोर्ट में तो आ रहे हैं, बट बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी भी अपना कोई रिएक्शन नहीं दिए। वेल इस चीज के लिए उन्हें काफी हेट मिल रहा है। एक पर्सन ने रील बनाया था दैट इज गोइंग रियली वायरल, आप लोग देख लो वो क्या कही थी।
बराबर के कंटेंट क्रिएटर हैं। बीबी की वाइन्स, कैरी मीनाती, हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी, ट्रिगर्ड इंसान, ये सारे के सारे अपने 1 लाइक 1 सब्सक्राइब के लिए तो पता नहीं कहाँ नहीं रोने चले गए हैं, कहाँ नहीं इन्होंने इतनी मेहनत करके कहाँ तक पहुंच गए, वही जनता की वजह से। लेकिन आज जब जनता मांग रही है कि हर जगह सिर्फ यही दिखाया जाए कि कैसे, क्यों और किस वजह से ये सारी चीजें हो रही है, तब ये लोग कहाँ हैं, घूम के वापस से चले गए अपने अंदर हैं। अब इनकी जबान के अंदर से एक भी कैसे हैं भाई लोगों ये नहीं निकल रहे हैं। क्यों फट गई? ऐसे तुम गाली देने में तुम्हारी नहीं फटती है, लेकिन ऐसे तुम्हारी फट के 35 हो चुकी है। तो देखो अपनी सिलवाओ और वापस डाल लो। क्यों? क्योंकि तुम किसी काम के नहीं हो। किस बात के कंटेंट क्रिएटर हो तुम, अगर तुम देश के लिए ही नहीं खड़े हो पा रहे हो? So yeah guys, आपका क्या ओपिनियन है ऑन दिस सिचुएशन, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं समय रायना के बारे में। तो समय रायना को सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दे दिया। जहाँ आप लोगों को याद होगा, पीपल विद डिसेबिलिटीज वाले केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने समय रायना अपोलोजाइज किए थे। वेल अब सुप्रीम कोर्ट उन्हें बोल रहे हैं कि अभी तक समय ने कोई भी प्रॉपर एक्शन नहीं लिया एंड अब उन्हें फाइन भरना पड़ेगा। यस, उनके एंड अदर 4 कॉमेडियंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था कुछ टाइम पहले कि पीपल विद डिसेबिलिटीज के अचीवमेंट्स को उन्हें शोकेस करना पड़ेगा, उनको थोड़ा बढ़ावा देना होगा अपने शोज के थ्रू। बट सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल जो कि सेंटर के लिए अपियर कर रहे थे, वो समय रायना को क्रिटिसाइज करते हुए कहे कि रिसेंटली वो अपना न्यू शो स्टार्ट कर दिया एंड एकदम बिगिनिंग में ही सेड कि लास्ट शो में मैं कुछ ऐसा करना भूल गया था, इस बार नहीं भूलूंगा, एंड वो नींबू मिर्ची जाकर हैंग करते हैं। वो किसी का नाम तो नहीं लिए, बट रेफरेंस से समझ आ जा रहा है वो लीगल प्रोसीडिंग्स का मजाक उड़ा रहे हैं। फिर एक सीनियर एडवोकेट भी उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए कहे कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कैसे इनको एज ए यूथ आइकन माना जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए कहे कि हम लोग लिबर्टी बहुत टाइम से देते हुए आ रहे हैं अब इन लोग को। हम लोग को लगा था ये यंगस्टर्स एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से आते हैं एंड काम करेंगे उस चीज पर, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्हें सफर करने दो, ये एरोगेंस नहीं है तो क्या है? इवन दो सुप्रीम कोर्ट ने उनके 10 लाख के फाइन को 3 लाख पर ला दिया, बट उन्होंने वार्न जरूर किया कि अगर तो नेक्स्ट हियरिंग तक वो सैटिस्फैक्टरी स्टेप्स नहीं लेंगे तो 3 लाख के आगे वो एक 0 लगा देंगे, 30 लाख का फाइन करवा देंगे। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को डोमिनेट करके हरा दिया। जहाँ फ्रांस जो कि वन ऑफ द फेवरेट्स थे टू विन द टूर्नामेंट, कल वो हार गए स्पेन से। 0-2 का उन्हें लॉस फेस करना पड़ा एंड किलियन एम्बापे बिल्कुल भी खुश नहीं थे परफॉर्मेंस से। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे टेक्निकल मिस्टेक्स किए एंड हम लोग का परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं था। हम लोग ने गेम प्लान को एक्टिवेट ही नहीं किया एंड जब आप ऐसा नहीं करते हो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, यू डोंट विन। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अर्लिंग हालैंड के बारे में। तो फुटबॉलर अर्लिंग हालैंड के कुछ +999 ऑरा मोमेंट्स वायरल जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ दिनों पहले उन्होंने रिवील किया था कि टॉम हॉलैंड उन्हें डीएम किए थे फॉर अ डिनर, बट वो टॉम हॉलैंड को जानते ही नहीं थे क्योंकि वो कभी मूवीज वगैरह उतना देखते नहीं है। इसके बाद जिमी फैलन शो में जब टॉम हॉलैंड से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा जेन्युइनली हुआ था। हालैंड ने उन्हें इग्नोर कर दिया था एंड एक्टर्स के लिए ये हम्बलिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई। स्ट्रेट अवे इग्नोर, नॉट इवन अ रिस्पॉन्स, नथिंग। एंड यार टॉकिंग अबाउट अर्लिंग हालैंड, तो उनके नाम पर पेरू कंट्री में 500 से भी ज्यादा बच्चों का नाम रखा गया। यस, वो खुद नॉर्वे से है बट उनका इन्फ्लुएंस देख लो यार। पेरू में 468 बच्चों का नाम हालैंड रखा गया एंड 91 बच्चों का नाम फुल नेम अर्लिंग हालैंड। नॉट ओनली दैट, जब उनकी टीम का वर्ल्ड कप एग्जिट हुआ था एंड वो अपने घर वापस पहुंचे तो एयरपोर्ट से उनको एक रकून टाइप का फिगर के साथ स्पॉट किया गया था, ड्रंक रकून का। अब ये चीज देखने के बाद इसका डिमांड इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये जो 750 वाला पीस है रकून वाला, ये पूरा सोल्ड आउट हो गया। बिजनेस ने खुद कंफर्म किया यार। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं आर्यन केल्विन के बारे में। तो आर्यन केल्विन पाकिस्तानी लोगों के लिए एक पॉजिटिव मैसेज दिया एंड वो वीडियो में डिफरेंट रिएक्शंस आ रहे हैं। यस, बेसिकली वो दुबई गए थे एंड वहाँ पर एक पाकिस्तानी क्रिएटर उन्हें अप्रोच करके वीडियो बनाए थे। क्रिएटर का नाम है अरशद मोहम्मद। उन्होंने क्या वीडियो बनाया पहले आप क्लिप देख लो। पाकिस्तान के लोगों को बहुत सारा प्यार इंडिया की तरफ से, और ऐसे ही आप लोग अपना ध्यान रखें और मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अब काफी सारे लोग तो उन्हें अप्रिशिएट किए कि हाँ भाई पॉजिटिव मैसेज ही उन्होंने दिया, क्या दिक्कत है। बट बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज भी करने लगे, उनको ऐसे हेट कमेंट्स मिलने लगे। कितने में बिक गया भाई, ओनली इंडियन नो पाकिस्तानी। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो क्या आशीष चंचलानी इंटरस्टेलर 2 मूवी में कास्ट होने वाले हैं? वेल रिसेंटली जब एक पैप पेज ने उन्हें रॉबर्ट डाउनी जूनियर से कंपेयर किया था तो वो एक विटी सा रिस्पॉन्स अपलोड किए थे। बट अब लगता है कि वो पेज उनके पीछे ही पड़ गए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो उन्होंने पोस्ट किया विद द कैप्शन, रिपोर्ट्स क्लेम कि क्रिस्टोफर नोलन इंडिया ऐसे ही नहीं आए, खाली प्रीमियर के लिए नहीं, वो अपने इंटरस्टेलर 2 मूवी के लिए नेक्स्ट स्टार को ढूंढना है जो कि आशीष चंचलानी। तो इस रील के नीचे भी आशीष कमेंट करते हैं, रे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी की एक क्रेजी फैन रिएक्शन को थोड़ा ट्रोल किया जा रहा है। यस, बेसिकली उनके एक बड़े फैन जब रियल लाइफ में मिले थे उनकी तरफ से क्रेजी रिएक्शन आया था, आप लोग क्लिप देख सकते हो।
बढ़िया। हेलो, कहाँ से आए हो? प्रयागराज से। प्रयागराज से आओ फिर। गए जी, भाई मिलने आए प्रयागराज से। पूछो तो कैसे आए हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अरे क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो? भाग क्यों रहे हो फिर? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं आपसे मिल रहा हूँ। तो भाग क्यों रहे हो? अरे क्या कर रहे हो भैया? 2020 से आपको देख रहा हूँ, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ आपसे मिलने आए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है भैया, सच में आए? हाँ सच में आए हैं। सच में मिल रहा है। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं आमिर खान के बारे में। तो आमिर खान ने लव जिहाद करने के ऊपर अपना रिस्पॉन्स दिया है। ये रिसेंटली उनका 3rd मैरिज हुआ है गौरी स्प्रैट के साथ, एंड उसके बाद कुछ मिनिस्टर्स एंड कुछ लोग उनके खिलाफ एलिगेशंस लगा रहे हैं कि वो जानबूझकर लव जिहाद कर रहे हैं। well, अब ये चीज बहुत सीरियस हो गया क्योंकि जगत गुरु परमहंस आचार्य ने स्टेटमेंट दिया कि जो भी आमिर खान को जान से मारेगा मैं उस आदमी को 5 करोड़ रुपए दूंगा। लिटरली भाई, वो मीडिया के सामने ये स्टेटमेंट दिया कि जो भी आमिर को टपकाएगा ना, उसका लीगल फीस एंड लीगल प्रोसीडिंग्स तो हम लोग मैनेज करेंगे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उनके फैमिली को 5 करोड़ रुपए देंगे। ऐसे 100-200 लव जिहाद करने वालों को अगर हम लोग हटा देंगे ना, ये बंद हो जाएगा। वेल, आमिर ये लव जिहाद करने को कम्प्लीटली डिनाई करते हुए कहे कि उनका फैमिली बहुत ही सेक्युलर है। उन्होंने बताया कि उनकी दोनों ही बहनें हिंदू से मैरिड है, उनकी डॉटर भी हिंदू से शादी की है, मेरी कजन मंसूर क्रिश्चियन से शादी की है। एंड बात रही मेरी वाइफ्स गौरी, किरण और रीना की, उन्होंने अपने रिलीजन को कभी कन्वर्ट ही नहीं किया। मेरी करंट वाइफ तो हिंदू है भी नहीं, शी इज अ क्रिश्चियन। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में। तो क्या जेठालाल तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से एग्जिट लेने वाले? वेल गाइस, ऐसे कुछ रूमर्स फैलने लगे जब शो का स्टोरी लाइन काफी चेंज हो गया, एंड करंट जो स्टोरी लाइन है उसमें जेठालाल का कैरेक्टर को उतना नहीं दिखाया जा रहा है। वेल, मेकर्स ने ये रूमर्स को कम्प्लीटली डिसमिस करते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जेठालाल हमारे शो को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड करते रहेंगे। बस स्टोरी लाइन को हम लोग थोड़ा सा ट्विस्ट करते रहते हैं, पैरेलल स्टोरी लाइंस चलाते रहते हैं अदर कैरेक्टर्स का भी, ताकि हमारा शो इंटरेस्टिंग बना रहे। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं तुम्बाड़ 2 के बारे में। तो तुम्बाड़ 2 मूवी को आलिया भट्ट भी ज्वाइन कर लिया। यस, पार्ट 1 वाज रियली सक्सेसफुल एंड कल ऑफिशियली इसके क्रिएटर सोहम शाह ने अनाउंस किया विद अ पोस्ट, अ न्यू चैप्टर अनफोल्ड्स, वेलकम आलिया भट्ट, सी यू इन सिनेमास 3rd December 2027। एंड इफ यू डोंट नो, इस मूवी में ऑलरेडी नवाजुद्दीन सिद्दीकी साइंड है, तो आलिया भट्ट एंड नवाजुद्दीन का हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। तो क्या नेपाल में फिर से जेनजी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, एंड इस बार खुद ही के जेनजी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। गाइस, फ्यू मंथ्स अगो ही जेनजी प्रोटेस्ट के बाद जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने थे बालन शाह, आप लोग को याद ही होगा, उनके खिलाफ थोड़े प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं जब से काठमांडू में एक डिस्टर्बिंग इंसिडेंट हुआ था। एक राइडर थे जो कि रोड साइड में पार्क करके अपने क्लाइंट का वेट कर रहे थे, उसी बीच एक ऑफिसर आकर उनके मोटरसाइकिल को लॉक कर दिए, जिसके बाद आर्गुमेंट स्टार्ट हो गया, एंड वो पर्सन क्या किए, खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़के एंड जला लिए सबके सामने। ही पास्ड अवे फ्रॉम इट, एंड इसके बाद उनके फैमिली ने एलेज किया कि बात खाली ये एक इंसिडेंट की नहीं है, कुछ टाइम से उसे बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था। पुलिस वाले उसके मोटरसाइकिल को सीज किए थे, फाइन लगा रहे थे कंटिन्यूअसली, एंड ये उसका कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन था। नॉट ओनली दैट, एक और सेकंड रीजन है, काठमांडू में थाउजेंड्स एंड फैमिलीज एंड जो स्क्वाटर्स है उन्हें प्रॉपर रिहैबिलिटेशन के बिना डिस्प्लेस कर दिया गया। एलिजिडली इनह्यूमन कंडीशंस में उन्हें जीना पड़ रहा है, तो वो भी अपना आवाज उठा रहे हैं। बहुत सारे प्रोटेस्टर्स रोड्स में निकलकर स्लोगन्स कैरी कर रहे हैं, एंड दी एट्रोसिटी अगेंस्ट द पुअर पीपल, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करो, इलीगल अरेस्ट को बंद करो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बलोचिस्तान के बारे में। तो क्या बलोचिस्तान ने पाकिस्तान से अपना इंडिपेंडेंस को अनाउंस कर दिया? वेल गाइस, एक लेटर वायरल जा रहा है जिसके टॉप में लिखा हुआ है द रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान। हम लोग ने 85% ऑफ द बलोचिस्तान टेरिटरी को सिक्योर कर लिया, एंड हम पाकिस्तान से अलग है। वी हैव गोल्ड एंड कॉपर माइंस, मोर देन 150 एक्टिव गैस फील्ड्स, 1200 ऑपरेशनल कोल माइंस भी है। हम लोग एज रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान रिजेक्ट करते हैं पाकिस्तान के एक्सटर्नल प्रेजेंस को। बट इज दिस रियली ट्रू? पूरा इंडिपेंडेंस उन्हें मिल गया क्या? वेल, ग्रॉक के हिसाब से नॉट रियली, ये बस अभी एक्टिविस्ट की तरफ से क्लेम्स है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लिंकिट के बारे में। तो एक ब्लिंकिट कस्टमर ने बहुत भयंकर ब्रीच ऑफ प्राइवेसी एक्सपीरियंस किया। बेसिकली वो ब्लिंकिट से कुछ प्रिंट आउट मंगवाए थे, एंड उन्होंने क्या नोटिस किया आप लोग खुद देख लो। भाई आई कांट बिलीव दिस ब्लिंकिट, क्या हो रहा है ये भाई? आप इतना बोलते हो कि डू नॉट टेयर, आपका डॉक्यूमेंट से सेव विद अस, प्राइवेसी। मैंने खुद के पासपोर्ट ये तो पहले कुछ तो मिला मुझे, तो किसी और के डॉक्यूमेंट्स आए हैं। आप मैं नाम आई डोंट वांट कि मैं कुछ भी नाम रिवील करूं, बट किसी और के डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं इन लोगों ने मुझको साथ में। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।